पानी नहीं पिलाओगे तब तक मुकम्मल लड़ाई कामयाब नहीं होगी। सब अपने अपने छाती में उसको लपेट लिया है, कोई बांटने के लिए तैयार नहीं है। कौन सतली पुता कना करना चाहते हैं, वो यही गुनागनित करेंगे। और एक बात पे हम लोगों की सहमति बनी कि देखो भाई, खाली गुजरात में हराने से काम नहीं चलेगा। जब तक बिहार में भाजपा को पानी नहीं पिलाओगे तब तक मुकम्मल लड़ाई कामयाब नहीं होगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार की धरती ज्ञान की धरती है। भगवान महात्मा बुद्ध को यहीं पे ज्ञान मिला है। बिहार की धरती तपस्या की भूमि है, तप की भूमि है। चाणक्य भी यहां पैदा हुए, और आप पावापुरी जाकर के देख लीजिए, जैन मुनियों की तपस्या की ये भूमि मानी जाती है। और बिहार की धरती परिश्रम की भूमि है, ज्ञान, तपस्या और परिश्रम की भूमि है बिहार। और जब मैं परिश्रम की बात करता हूं तो आप दशरथ मांझी का नाम याद रखिएगा। एक हथौड़ी और छेनी लेकर के उस इंसान ने पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। यह बिहारी होने का मतलब होता है। बिहार वो भूमि है। मैं अपने गुजरात के दोस्तों को कहना चाहता हूं कि आपके यहां पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए थे, लेकिन वो गांधी जब बिहार की इस ज्ञान, तपस्या और परिश्रम की भूमि पे आए तो हमने उनको महात्मा बना दिया। ये बिहार की भूमि है, ये बिहार की भूमि है कि आप कोई दौर उठा करके देख लीजिए, इतिहास का कोई दौर उठा करके देख लीजिए, बिहार के बिना इस देश का इतिहास पूरा नहीं होता है। खुशी की बात है, थोड़ी अफसोस की भी एक बात है। कल श्री बाबू की जयंती थी। श्री बाबू ने जो है एक रिकॉर्ड बनाया था, सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री होने का। श्री बाबू जो काम करके चले गए, उनका रिकॉर्ड अभी तक बीट नहीं हो पाया है। और हमारे कुछ दोस्त पूछते हैं कि बिहार को कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया। बिहार को बिहार कांग्रेस पार्टी ने बनाया, इस बात को हमको गर्व से स्वीकार करना चाहिए। और आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज दिन है अशफाक उल्लाह खान का। अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती के बारे में आप सब लोगों ने शायद देखा होगा, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा कि उनकी दोनों की जब बातचीत होती है तो अशफाक कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल से, देखो दोस्त, तुम्हारे धर्म में पुनर्जन्म है, तो तुम तो जाओगे वहां और भगवान से कहोगे कि हमको दोबारा भारतीय बना करके भेज दीजिए, हमको ब्रिटिशर्स के दांत खट्टे करने हैं। हमारे धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन अगर मैं जन्नत जाऊं, अल्लाह से हमारी मुलाकात हो, तो मैं उनको कहूंगा कि एक बार और हमको भारत भेज दीजिए। ये भारत है जहां एक खान एक ब्राह्मण के साथ मिलकर के कहता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में खाते हैं। ये जो एकता है, इस एकता को आज छिन्न भिन्न किया जा रहा है। और यही जो एकता छिन्न भिन्न होती है, इसी का नतीजा है, विश्वास कीजिए हम पर, भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां हम गए नहीं हैं। एक साथ दोनों बात लोग बोलते हैं, कहते हैं कि बिहार के लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। जानते हैं, हाँ भाई, तुम्हारा गंदगी उठाते हैं, तुम्हारा ठेला चलाते हैं, तुम्हारी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तुम्हारा घर साफ करते हैं, तुम्हारी सड़कें बनाते हैं, तुम्हारी बिल्डिंगें बनाते हैं। गाली तो देते ही हो, जब मौका मिलता है गोली भी मार देते हो। मैं बिहार की इस जनता से यही कहना चाहता हूं कि बिहार के उस इतिहास का पुनर्जागरण हमको करना पड़ेगा। और बिहारी होने का मतलब गाली नहीं, गौरव है, ये हमको पुनर्स्थापित करना होगा। यही हमारी आज की लड़ाई है। कई साथियों ने कहा कि कैसे करेंगे, कैसे होगा ये।
तो मैं एक बात उनको कहना चाहता हूं कि जो पार्टी इस देश को आजादी दिलाई है, वो पार्टी ही इस देश की आजादी को बचा भी सकती है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। इस बात को हम तमाम लोगों को समझ लेना होगा। जात और धर्म के नाम पे समाज का बंटवारा दरअसल इस देश की जो आम आवाम है, उनके हक हुकूक को छीनने और मारने की साजिश है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। सामाजिक न्याय के साथ साथ हमको सामाजिक एकता की जरूरत है। यह बात हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। और बिहार में रहने वाले 12 करोड़ से ज्यादा लोग, चाहे वो तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो, चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, चाहे वो खेत में काम करते हो या फैक्ट्रियों में काम करते हो, चाहे वो बिहार में रहते हो या बिहार के बाहर रहते हो, वो तमाम जो बिहार के लोग हैं, उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसी संकल्प के साथ हम इस मंच पे आप तमाम लोगों के साथ इस परिवार में सम्मिलित हुए हैं। मेरे परिवार के लोग, पूरा का पूरा परिवार सदाकत आश्रम में रहता था। मैं उस भूमि से आता हूं। अजीब संयोग है कि हमारा ताल्लुक उस परिवार से है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता रामचरित्र बाबू भी उस घर में पैदा हुए और कम्युनिस्ट पार्टी के भी शीर्ष नेता चंद्रशेखर बाबू उसी घर में पैदा हुए। हम उस गांव से आते हैं। हमको असल में समझ में आती है कि विपक्षी एकता क्या होती है। विपक्षी एकता का मतलब अगर कोई समझ सकता है तो सदाकत आश्रम की भूमि समझ सकती है। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और दूसरा भरोसा जो मैं आपको दे सकता हूं, देखिए, पुरवा पछिया कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, इतना तो मानते हैं ना कि कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। बोलिए, खुल के बोलिए, कुछ हो जाए। अरे हो सकता है 2-4 को सिंधिया निकल जाए, क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा के पास जा सकती है? और एक इतिहास और बता देते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं, कल से प्रवक्ता जवाब दें कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिलाया है? बोलिए, बोलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। और आखिरी बात बोल करके मैं आपकी बात खत्म करूंगा। मैं बिहार के तमाम वो लोग जिनको बिहारी होने पे गर्व महसूस होता है, बिहार के वो तमाम नौजवान जिनको लगता है कि बिहार का मुस्तकबिल बदलना चाहिए, जब हम जाएं तो लोग सम्मान के साथ कहे, अरे आइए आइए, आप तो बुद्ध की ज्ञान भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो चाणक्य की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर की भूमि से आए हैं। अरे आइए आइए, आप तो दशरथ मांझी की धरती से आए हैं। अरे आइए आइए, आपके यहाँ तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को दांतों तले उंगलियां चबानी पड़ी थी। आप उस क्रांतिकारी धरती से आए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे श्रम के बदले हमको गाली और गोली मिले। इसीलिए मैं आप तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि इस पार्टी के साथ जुड़िए और हम इतिहास बदल करके दिखाएंगे। तो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये मैं आप तमाम लोगों से अपील करने के लिए आया हूं। आज इस देश की आजादी अगर खतरे में है तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने लाखों लोगों की कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया था, उसकी आजादी को भी ये पार्टी बचाएगी। इसी संकल्प के साथ कि मिलकर के हम लड़ेंगे, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। और आखिरी बात, आखिरी चीज, किसी की लकीर मिटानी नहीं है भाई। कुछ लोग होते हैं कि दूसरे की लकीर मिटाते रहते हैं। हम आशावादी लोग हैं, किसान परिवार में पैदा लिए हैं। हम लोग किसी की लकीर मिटाएंगे नहीं, अपनी लकीर खींच कर दिखाएंगे, नया बिहार बनाकर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।